हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट टॉपिक कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कायरल मॉलिक्यूल, इट इज़ द मॉलिक्यूल इन विच कायरल कार्बन इज़ प्रेजेंट। कायरल मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। और कायरल कार्बन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कायरल कार्बन वो होता है जिस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। कायरल मीन्स डिससिमेट्रिक इन नेचर। कायरल मीन्स डिससिमेट्रिक नेचर का मॉलिक्यूल। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं ऑन इट्स मिरर इमेज, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं वो कायरल नेचर के होते हैं। सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स, सुपर इम्पोजेबल मॉलिक्यूल्स ए कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं और सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से और क्लियरली समझते हैं। O, A एंड P, दीज आर द 3 अल्फ़ाबेट्स। ये 3 हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं तो O की मिरर इमेज एग्जैक्टली उसके जैसी बनेगी, A की मिरर इमेज एग्जैक्टली उसके जैसी बनेगी, और P की मिरर इमेज उसकी उल्टी बनेगी। अगर हम, ये हो गए मिरर इमेज, और यहीं अगर हम इन मिरर इमेजेस को एक दूसरे के ऊपर रख के देखें तो O जो है, इस O का मिरर इमेज इसको कम्प्लीटली कवर करेगा। वहीं इस A का मिरर इमेज भी इस A को कम्प्लीटली कवर करेगा। ये होते हैं मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, इसलिए ये हैं ए कायरल मॉलिक्यूल्स। वहीं अगर हम P को देखें तो P मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है। P का मिरर इमेज तो बनेगा, इसको कवर करेगा, लेकिन अगर हम इसके मिरर इमेज को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करके देखें, इसको कवर करने की कोशिश करें, तो इसका मिरर इमेज इस P को कवर नहीं करेगा। ये कहलाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, और इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल मस्ट एग्जिबिट्स एसिमेट्रिक कार्बन एटम फॉर एग्जिबिटिंग कायरलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी होने के लिए, कायरलिटी जो कि एक प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, तो ये प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने के लिए मॉलिक्यूल को एसिमेट्रिक नेचर का होना ज़रूरी है, या फिर उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर कह लीजिए कि एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें इस कार्बन के साथ में 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। CH2 CH3, CH2 CH2 CH3, Br और CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और ब्रोमीन। ये हमारे पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स इस कार्बन से अटैच्ड हैं, मतलब ये कार्बन एसिमेट्रिक नेचर का है। और अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें हमारे पास 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, CH2OH CH2OH, और एक OH है और एक H है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 2 सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से ये कार्बन कहलाएगा सिमेट्रिक कार्बन या फिर ए कायरल कार्बन, और वहीं ये कार्बन कहलाएगा कायरल मॉलिक्यूल विथ कायरल कार्बन प्रेजेंट। A chiral molecule, when mirror image is superimposable or the molecule contains plane of symmetry। A chiral molecules वो होते हैं जब मिरर इमेज जो है एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल हो और मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। नाउ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? ये एक रियल या इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल को, दैट डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ्स, किसी भी मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, एंड बोथ हाफ्स आर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, और दोनों हाफ पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होते हैं। वो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, CH3CHOH COOH। अब अगर हम इसमें देखें, C ये कार्बन, इसके साथ में COOH
OH, CH3 और H, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो ये OH जो कि राइट साइड में था वो अब लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, और H जो कि लेफ़्ट साइड में था वो राइट साइड में आ जाएगा। COOH और CH3 अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। तो ये कैसा है? कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के साथ में चारों डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो ये कायरल मॉलिक्यूल है। वाइडली यूज्ड इन प्लास्टिक, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ये जो मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड, ये प्लास्टिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था कायरल कार्बन का या कायरल मॉलिक्यूल का। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 2-ब्रोमो ईथेन, CH3H BrH। हमारे पास इस कार्बन के साथ में एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है और 2 हाइड्रोजन जो कि सिमिलर ग्रुप्स हैं, ये अटैच्ड हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक है या फिर कायरल मॉलिक्यूल है, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन्स बॉन्डेड हैं विद दी कार्बन। इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, और कायरलिटी के लिए हमारे पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए। इसलिए ये मॉलिक्यूल 2-ब्रोमो ईथेन, ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। Elements of symmetry helps to identify the superimposability of molecule or an object on its mirror image. Elements of symmetry की हेल्प से हम मॉलिक्यूल के अंदर सुपरइम्पोजिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर एक ऑब्जेक्ट का उसकी मिरर इमेज के साथ में हम आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं। shows 2 or more orientation in space। इस एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से हम स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल के 2 या ज़्यादा ओरिएंटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मॉलिक्यूल, और ये किसी भी मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। कायरल ऑब्जेक्ट्स और मॉलिक्यूल्स, अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है या ऑब्जेक्ट कायरल है तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, और अगर कायरल ऑब्जेक्ट है या कायरल मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर एक या ज़्यादा 1 और मोर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। सेकेंड, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको आई से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको कि CN से डिनोट करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री designated as sigma, it is an imaginary line or plane which divides a molecule into equal halves as the mirror images of each other। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन या प्लेन होती है जो कि मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करती है एज द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक बॉल है और उसको हम बीच में से इमेजिनरी लाइन से कट करें तो वो इक्वल हाफ्स में कट होगी। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, मतलब कायरल मॉलिक्यूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीज़ोटार्ट्रिक एसिड। मीज़ोटार्ट्रिक एसिड में हमारे पास 2 कार्बन प्रेजेंट हैं, जिसके साथ में OH, COOH और H प्रेजेंट है, और दूसरे कार्बन के साथ में भी H, OH और COOH प्रेजेंट है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन से कट करें या डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये अपने इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा।
दो कार्बन्स हैं, दोनों इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गए, तो दोनों कार्बन जो है इनके पास में एक एक हाइड्रोजन, एक एक OH और एक एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है दो कायरल कार्बन्स प्रेजेंट हैं लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 2 क्लोरोप्रोपेन, कार्बन इसके साथ में CH3 Cl और H। अगर हम इस 2 क्लोरोप्रोपेन को, क्योंकि हमारे पास दो सिमिलर ग्रुप्स हैं तो ये मॉलिक्यूल एक कायरल है, और अगर हम इसको कोशिश करें एक इमेजिनरी प्लेन से कट करने की, तो अगर हम इस लाइन को, इस मॉलिक्यूल को अगर यहाँ से एक इमेजिनरी प्लेन से कट करें तो हमारे पास इस प्लेन के दोनों साइड CH3 और CH3 ग्रुप्स मीन्स सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल एक कायरल कार्बन है हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको कि डिनोट करते हैं I से। इट इज़ द सेंटर पॉइंट इन ए मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर पॉइंट होता है फ्रॉम विच द आइडेंटिकल एटम्स एग्जिस्ट, और उस सेंटर एटम से या सेंटर पॉइंट से आइडेंटिकल सेम एटम्स एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अपोजिट साइड में, फ्रॉम द सेंटर एट इक्वल डिस्टेंस, और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांस 1,2-डाइक्लोरोईथीन, अगर हम इसको देखें C डबल बॉन्ड C, H Cl Cl H। अब इस इथेन के मॉलिक्यूल के साथ में हमारे पास एक एक क्लोरीन और एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है इस डबल बॉन्डेड कार्बन से। अगर हम इस डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में एक सेंटर पॉइंट कंसीडर करें और इससे अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के कार्बन से अटैच्ड एटम्स को अगर देखें तो इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास क्लोरीन, अगर इस कार्बन के साथ यहाँ क्लोरीन है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में इक्वल डिस्टेंस पे भी हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो जस्ट इसके अपोजिट इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास एक और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और X जो है हमने सेंटर ऑफ सिमेट्री कंसीडर किया है। तो X इज़ द सेंटर ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, सो इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल के सेंटर में, थ्रू विच रिफ्लेक्शन ऑफ ईच एटम कैन बी कैरिड आउट, जहाँ से इस सेंटर पॉइंट से हर एटम का रिफ्लेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं एट एन इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इस इक्विवेलेंट डिस्टेंस से मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस यहाँ, विद एन इक्विवेलेंट एटम सेम है और इन एटम्स का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है। नाउ एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिनोटेड बाय CN, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को CN से डिनोट करते हैं। इट अ लाइन अलॉन्ग विच अ मॉलिक्यूल इज़ कंसीडर्ड टू बी हाफ, ये एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे कि मॉलिक्यूल को हाफ कंसीडर किया जाता है व्हेन रोटेटेड फ्रॉम दिस एक्सिस, अगर उस एक्सिस से रोटेट किया जाए। इट इज़ द सेम मॉलिक्यूल फ्रॉम बोथ द साइड्स, अगर हम उसको रोटेट करते हैं उस एक्सिस के अराउंड तो दोनों तरफ से, दोनों साइड से वो मॉलिक्यूल सेम होगा एट 360 डिग्रीज। एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? व्हेन मॉलिक्यूल इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 2πr/n, अगर किसी मॉलिक्यूल को हम 2πr/n के एंगल से रोटेट करते हैं तो वो कहलाता है एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 360, 2πr इज 360 डिग्री, जो कि कंप्लीट रोटेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, अपॉन n। n मीन्स नंबर ऑफ कॉर्नर्स या फिर ऑर्डर ऑफ एक्सिस, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं वो होता है n। फॉर एग्जाम्पल
if the molecule is rotated through an imaginary axis by an angle of 60 डिग्री, अगर किसी भी मॉलिक्यूल को एक इमेजिनरी एक्सिस से 60 डिग्री के एंगल से रोटेट किया जाए तो रिजल्ट्स इन एन आइडेंटिकल फॉर्म फॉर द मॉलिक्यूल। तो 60 डिग्री से रोटेट करने पे मॉलिक्यूल का एक आइडेंटिकल फॉर्म रिजल्ट होता है या बनता है। इट इज़ सेड टू possess a 6-fold axis। हम क्या बोलेंगे कि ये 6-fold axis possess करता है, that is 360 by 60। 360 डिग्री इज़ द कंप्लीट रोटेशन और 60 डिग्री से हमने उसको रोटेट किया है। तो ये हो गया n-fold axis। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल है या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हमने एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर की है। ये अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करें तो ये कहलाएगा 2-fold एक्सिस। अगर हम इसको एक बार रोटेट करें तो सेम आएगा और दूसरी बार रोटेट करें तो वापस मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंसीडर करें तो इस मॉलिक्यूल के अंदर 1 2 3 ये एक H2O का मॉलिक्यूल है जिसमें कि O जो है वो सेंटर मॉलिक्यूल है और ये H ये दो मॉलिक्यूल्स इससे O से अटैच्ड हैं हाइड्रोजन के। ये होगा 3-fold एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल 360 by 2 इज़ 180 डिग्री। C1 2 C2 1 C2 2 मीन्स कार्बन को अगर हम एक बार रोटेट करते हैं तो ये हुआ ये मॉलिक्यूल OHH। अगर हम वापस से इसको सेंटर से कंसीडर करें तो C2 इस मॉलिक्यूल को हमने सेकेंड राउंड रोटेट किया अगेन फ्रॉम 180 डिग्री, अगेन 180 डिग्री से, तो वापस से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। तो सिमेट्री जो है वो सेम रही। ये होता है 3-fold एक्सिस। ऐसे ही 4-fold एक्सिस, ये हमने एक सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लिया और यहाँ से हमने ये 4 कॉर्नर्स डिसाइड कर लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल NH3 जिसमें कि कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं 3। ये NHHH। अदर एग्जाम्पल और देखते हैं हम जिससे कि और हमें क्लियर हो जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सेस ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि C, ये पॉइंट C, इससे CH3 और H जुड़ा है, ये H और CH3। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर ये सेंटर पॉइंट मान लें तो यहाँ से ये H इक्वल डिस्टेंस पे है और ये CH3 इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगेन हमारे पास ये एक और मॉलिक्यूल है C, 2 कार्बन है जिसके साथ में H, OH, COOH, COOH, OH, H। अब अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर हम एक सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लें तो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे H है, इक्वल डिस्टेंस पे COOH है और अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे OH, OH है। ये भी कहलाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक और एग्जांपल फॉर सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये हमारे पास CH3Cl Br, CH3Cl Br। अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सेंटर पॉइंट कंसीडर कर लें तो इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे क्लोरीन और इसके अपोजिट भी, इस क्लोरीन के अपोजिट भी इक्वल डिस्टेंस पे क्लोरीन, सेम विथ CH3 एंड सेम विथ Br। तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब अगर हम ऐसा एक मॉलिक्यूल कंसीडर करें, ये C, इसके साथ में क्लोरीन हाइड्रोजन। अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस सेंटर पॉइंट से एक एक्सिस से
हाफ में डिवाइड करने की कोशिश करें और इस मॉलिक्यूल को अगर हम रोटेट करें तो जब हम रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद हमको सेम ओरिएंटेशन मिलेगी। अगेन ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही हाइड्रोजन्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमारे सेम रहेंगे। फिर अगर हम एक और रोटेशन करते हैं तो अगेन सेम ओरिएंटेशन मिलेगा। इस मॉलिक्यूल में भी अगर हम इसको सेंटर से एक प्लेन या एक्सिस से रोटेट करवाएं तो जब हमने एक रोटेशन दिया तो ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, लेकिन जो है मॉलिक्यूल का जो ओरिजिनल ओरिएंटेशन था वैसा ही हमको ओरिएंटेशन मिलेगा इसको रोटेट करने के बाद। तो ये हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। थैंक यू वेरी मच। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।